शाहजहांपुर पुलिस ने कचहरी परिसर में मारे गए भूपेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड का घटना के 5 घंटों के अंदर खुलासा किया। पुलिस ने हत्या करने वाले एडवोकेट सुरेश गुप्ता को किया गिरफ्तार। सन 2000 से सुरेश गुप्ता को मुकदमों में फंसाने का मृतक वकील पर लगाया हत्यारे सुरेश ने आरोप। हत्यारे सुरेश ने कहा कि अगर भूपेंद्र की हत्या नहीं कर पाता तो खुद को मार लेता गोली, क्योंकि भूपेंद्र के झूठे मुकदमों से परेशान हो चुके थे सुरेश। वहीं दूसरी ओर कचहरी की सुरक्षा में लगे एक एसआई व 3 सिपाहियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। शाहजहांपुर के अंतर्गत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह जो माननीय अधिवक्ता हैं उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। न्यायालय परिसर के अंतर्गत जो ऑफिस का एरिया है उस ऑफिस एरिया में घटना घटी थी। इसमें जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और आगे बढ़ के विवेचना का काम किया गया। इनकी भाई की तरफ से एफआईआर जो लिखाई गई उसी में इनकी मुकदमों को लेके करीब लगभग 2 दर्जन 156 में इनके ऊपर वाद हैं जो श्री सुरेश गुप्ता जी के द्वारा दिखाए गए थे, जिनसे इनका झगड़ा है, वो भी अधिवक्ता है। इसमें कार्रवाई करते हुए श्री गुप्ता जी से बातचीत की गई। जब बात हुई तो पता लगा, कन्फेस कर रहे हैं कि उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। इस क्रम में उन्हें हिरासत में लिया गया है और आगे की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जा रही है। और अभी विवेचना में सभी वैज्ञानिक साक्ष्य इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है, इनके शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, वो स्टेन्स पे कार्रवाई, जो सभी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो लिए जा रहे हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है। तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो स्थिति थी उससे ये दिख रहा था कि उनके कनपट्टी के थोड़ा सा पीछे एक गन शॉट वूंड था। उनके बॉडी के बगल में ही एक 32 बोर का कट्टा एक पड़ा हुआ था, देसी तमंचा जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ था। और उनके पैर के नीचे एक फ़ाइल दबी हुई थी। वहाँ जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि साहब किसी फ़ाइल के बारे में जानकारी करने आए थे और मैं जब तक उसकी जानकारी दे रहा था तब तक गोली चलने की आवाज़ मैंने सुनी। सारे तुरंत फील्ड यूनिट को भी वहाँ बुला लिया गया, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई। साथ में एक टीम अलग से लगी जो कचहरी परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके एनालिसिस के लिए। इससे ये क्लियर हो गया कि 10:08 पे उनकी एंट्री हुई थी गेट नंबर 4 से। इसके बाद 11:36 पे वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दिए। इनसे एक वकील, वो भी वकील हैं, सुरेश कुमार गुप्ता, इनसे इनकी पुरानी अदावत सन 2000 से चलनी बताई गई और ये बताया गया कि इनके आपस में कई मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखवा रखे हैं और जो मुकदमे अभी पैरवी जिनकी दोनों ही करते हैं अपने अपने मुकदमों की। ये दोनों ही रिसेंटली इन्होंने बार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो सुरेश गुप्ता हैं ये 2019 के रजिस्टर्ड हैं और जो मृतक हैं भूपेंद्र सिंह ये 2020 के रजिस्टर्ड हैं। इसके पहले ये सुरेश गुप्ता बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक में, और जो मृतक हैं वो एक कोचिंग चलाते थे और इसी की अदावत थी दोनों में। इनके बिल्डिंग में, सुरेश गुप्ता के बिल्डिंग में इनकी कोचिंग चलती थी। सन 2000 के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की मुकदमेबाजी की एक सीक्वेंस चल रहा था, जो परिवाद के रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही और उसकी विवेचना करा लेते थे। इस तरह से ये जब चल रहा था तो आज ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेश गुप्ता भी इसमें एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। सुरेश गुप्ता की तलाश की गई तो वो कचहरी परिसर में ही वो मिल गए और उनके शर्ट पे एक ब्लड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग भी मिली। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोक्ति की है और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने ये गोली चलाई इनके ऊपर, कि ये बहुत लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी और इससे दिमागी रूप से बहुत वेक्स्ड हो गए थे। सुरेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया है और इनकी कबूलनामे के आधार पर इनका चालान भी किया। 24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल वालों पर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल देते कि जजमेंट गलत हुआ। मुकदमे तो 2008 से आप बता रहे हैं कि चल रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने उनकी हत्या की? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने को, या तो मैं 1 हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को, या इनको मार देता। 2 में से एक चीज़ है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच गई। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।